मुज़ाकरात के हवाले से, उस सिलसिले में हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो गए, बल्कि खत्म हो गए हैं, अगर आप इसको इस तरह कहें तो। असल कहानी ये नहीं, असल कहानी कुछ और है और बड़ी मजेदार कहानी है। ये थोड़ी देर में आपके साथ डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली जो डेवलपमेंट है, और बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो महफूज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के हवाले से आप बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और हुआ यह है कि बैरिस्टर गौहर की आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो है वो बाहर आए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, जो आज तक, आज रात तक मतलब 7 रोज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आज तक कमीशन नहीं बनाया गया है, इसलिए इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है और आज तक हमने हुकूमत को वक्त दिया था। इमरान खान ने वाजे किया था कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं चलेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, लेकिन सियासी इख्तिलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। तो वैसे बाय द वे मतलब कुछ 2-4 तो ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा, 2-4 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए और सबसे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और हुकूमत ने तब तक जो है उसके ऊपर काम ही नहीं किया था, ना उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। तो लग ये रहा था कि ये वन साइडेड लव अफेयर चल रहा है। एक साइड को बहुत अर्जेंसी है मुज़ाकरात करने की, लेकिन दूसरी साइड जो है वो इसके अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। खैर, ये डायनामिक्स बड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि आमतौर पर इससे एक साइन ऑफ वीकनेस भी नजर आता है कि जनाब मतलब दूसरी साइड जो है वो तो राजी नहीं, आप क्यों राजी हो गए, लेकिन चलें ठीक है। खैर, उसके बाद हुकूमती साइड से भी जो मुज़ाकराती कमेटी बन गई, वो आपस में बैठी। बैठने के बाद इस मुद्दे के ऊपर जो है वो कुंडा फंस गया कि जनाब लिख के देंगे आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने लिख के भी दे दिया। पहले तो इन्होंने इस पे जरा लेतो लाल से काम लिया, लेकिन उसके बाद लिख के भी दे दिया कि जनाब ठीक है, हमें ये चाहिए। अच्छा, वो ये जो था वो बड़ा लंबा मेन्यू था पूरा, वो कोई 2-4 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं थे। वैसे तो लग रहा था ना 2 सिर्फ जुमले लिखे जाएंगे कि जी पहला जुमला था कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, दूसरा था कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो है जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, लेकिन वो इस तरह नहीं था। बड़ी डिटेल से मतलब वो लग रहा था कि वकला ने बैठ के अपना काम किया, और जाहिर बात है आजकल वकला ही मामला संभाल रहे हैं पीटीआई की तरफ से, तो बड़ी डिटेल उसके अंदर जो है वो कवरेज थी। अच्छा, उसके बाद हुकूमती वजीरों की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से, राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान सामने आया कि जनाब लग नहीं रहा कि कहानी बन रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जितनी हमारी बसात है उसके मुताबिक हमसे चीज मांगी। ये जो पॉइंटर्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि आगे जो मैं खबर देने लगा हूँ, आपने इन पॉइंटर्स को ज़हन में रखना, ये बहुत जरूरी है, ये बयानात बहुत जरूरी है। इसी दौरान फैसल वाडा साहब ने कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ही बात की कि मुज़ाकरात जो है वो आप समझ लीजिए कि इसका निकलना नुकलना कुछ नहीं है, ये मुज़ाकरात के मजाक हो रहा है। और ये सब ये क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाए, मैं ये आप सोचता है ना बंदा, ये बंदा जरूर सोचता है। तो इसकी वजह जो है मतलब मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात में बैठने से पहले ही सबको पता था इस बात का कि ये क्या मांगेंगे, या क्योंकि पीटीआई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कह चुकी थी कि हमें ये तो फिर आखिर क्या वजह थी, आखिर ये क्यों ये हुकूमती वज़रा या फैसल वाडा इस किस्म की बातें कर रहे थे कि जनाब ये मुज़ाकरात कहीं नहीं जा रही, ये किसी तरफ नहीं जाएंगे। अब जो खबर है वो मैं अब आपके साथ शेयर, इस दौरान आपको ये खबर मिली तमाम चैनल्स के ऊपर, हमने भी इसको रिपोर्ट किया कि जनाब ये बेसिकली पीटीआई की और आर्मी चीफ की आपस में एक मुलाकात हुई है। उसके बाद दोनों साइड्स ने जो है इवन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी, बल्कि मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ज्यादा ये इंप्रेशन दिया गया कि नहीं ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी, इसमें तो ये सारी जमातों के साथ जो है ये मुलाकात हो रही थी और उसके अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर भी बैठे। ये आधी हकीकत ये है कि हाँ बैरिस्टर गौहर उधर भी बैठे हुए थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर कहीं और भी बैठे, ठीक है। तो उसमें उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इवन तो बैरिस्टर गौहर ने पहले से डिनाई किया, लेकिन 24 घंटे के बाद ही उसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा क्योंकि खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, खान साहब ने बोल दिया, इनको कहा गया, इनको कहा था कि ना बोलना, लेकिन खान साहब खुद बोल पड़े कि हाँ जी बैरिस्टर गौहर की जो है मुलाकात हुई है। वैसे इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग, बानी चेयरमैन ने मौजूदा चेयरमैन को अच्छा खासा एम्बैरेस किया ये, लेकिन चलें ठीक है, उनका अपने पार्टी के मामला हैं, खान साहब अगर किसी की टांग खींच भी दें तो डजंट मैटर, ये उनका अपना। अब आती है खबर, यहां से खबर का आगाज होता है जो मेरे पास आपके लिए खबर है। आप ये समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान को टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया गया है कि 6 लोग यहां बैठे हैं और 6 लोग दूसरी साइड, यानी कि हुकूमत और पीटीआई के, और टेलीविजन स्क्रीन को ये दिखाया गया कि जनाब एक साइड जो है वो ये कह रही है कि आप जुडिशल कमीशन बना के दें, उसके अंदर ये होना चाहिए सब कुछ। कहीं और किसी और कमरे में मैं एक फर्जी जो है वो परियों की दास्तान आपके साथ शेयर, ठीक है, फर्जी आप कहीं और किसी कमरे के अंदर आप समझ लीजिए कि एक साइड पे एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई थी और दूसरी साइड पे जो है वो पीटीआई बैठी, ठीक है। अब एस्टैब्लिशमेंट से कौन बैठा हुआ था या पीटीआई से कौन बैठा हुआ था, मैं तो एक फर्जी सिर्फ एक खाका बना रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फलां जगह पे इतने बजे ये मुलाकात हुई, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि एक कमरा है, कमरे में इसी तरह एक टेबल है और एक टेबल पे एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई और दूसरी साइड पे पीटीआई बैठी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो जुडिशल कमीशन यहाँ पे जो खेला जा रहा था ना, वहां पे ये नहीं, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट मैच खेला जा रहा था और जिससे सब बोर हो रहे थे जिसको देखते हुए देखने वाले भी बैठने वाले भी सब बहुत बोर हो रहे थे। T20 मैच एक्चुअली दूसरी टेबल पे खेला असल। अब उस T20 मैच के अंदर ये कोई जुडिशल कमीशन मुझे 9 मई 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया, हकीकी आजादी, ऐसा कुछ भी वहां पे क्या डिमांड नंबर 1 ये थी कि जी इमरान खान साहब को सिद्दी गल, नो लेफ्ट नो राइट, सिद्दी गल इमरान खान साहब को रिहा किया, ये डिमांड। वहां से जवाब ये मिला कि नहीं अभी ये मुमकिन, अभी ये डिमांड नंबर 2 वो ये थी कि जनाब हमें इस बात का शक है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू
ये मिलिट्री ट्रायल ये नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता, अल्फाज में आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो भी उसका जवाब यह था कि उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आएगी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उसके बाद उससे पहले किसी किस्म की कोई। अब ये असल दो नुक्ते यही है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि वो जो दूसरी जगह जो दो नुक्ते थे ना, आप अगर उठा के देख लीजिए, आपको याद होगा मैंने आज से चंद हफ्ते पहले, मुझे याद नहीं आ रही डेट, मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 4 ऐसी चीजें हैं और जिसमें से असल नुक्ता ये है, ये जो जुडिशल कमीशन कर रहे हैं, ये कनेक्टेड है पहली चीज के साथ कि जी हमें खान साहब की रिहाइश। मैंने आपको सबसे पहले बात, तो कहानी अभी भी वही उसी तरह ही। तो जब ये जो 2 पॉइंट्स थे जिस जगह के ऊपर ये अपेरेंटली ये डिमांड्स रखी गई और आगे से जवाब दिया गया कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये अभी नहीं हो सकता, तो फिर फैसला यही हुआ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने यही महसूस किया कि फिर इत्थे अपना टाइम जाया की लोड़ है, फिर तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका था जब ये मुज़ाकरात के राउंड्स हुए भी थे, तो मैंने उसको भी कहा था एंज करके मुलाकात खत्म हो जाती, मतलब इतनी देर तो एक ड्रामा नहीं चलता टीवी के ऊपर, कोई आप वो हम न्यूज हम एंटरटेनमेंट पे या कहीं पे आपको ड्रामा देखे ना, वो इतनी देर नहीं चलता, इतनी जल्दी नहीं खत्म होता जितनी जल्दी मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं जब ये लोग बैठ। तो उससे नजर आ रहा था कि कोई सीरियस डिस्कशन एक्चुअली हो ही नहीं रही, क्योंकि दोनों टेबल के तरफ जो लोग बैठे हुए थे ना, उनको पता था कि असल कहानी उस कमरे में कहीं और हो, और नतीजा वहीं से निकला, और ये है उसके सीधा कह दिया गया कि नहीं जी खान साहब को भी रिहा किया जा सकता। और दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रायल होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार। तो अफसोसनाक बात, मैं आई वांट टू से दिस, अफसोसनाक बात है। जाहिर बात है, एक आपको जमहूरी सेटअप के अंदर सारे मुज़ाकरात नजर आ रहे थे, और एक अंडर द टेबल मुज़ाकरात जिसे आप कह सकते हैं, या पोशीदा मुज़ाकरात कहीं पे भी जहां हो रहे थे, वहां पे भी कामयाबी नहीं, दोनों साइड की। मैं जब कामयाबी की बात करता हूं, मैं कोई पीटीआई की कामयाबी या नाकामी की बात, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोलराइजेशन इस वक्त मुल्क के अंदर हुई है वो कम से कम रिजॉल्व वो नहीं। अब इसको आप बाकी चीजों के साथ भी कनेक्ट करें, बुशरा बीबी का अरेस्ट होना, इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हो जाना, ये सारा कुछ उसी से। अब लेटेस्ट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चीजों सिंपल है, एक कोर्ट के अंदर अपीलों के हवाले से क्या वर्डिक्ट आता है, और दूसरा अमेरिका बहादुर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कुछ ना कुछ कर। अच्छा, इस सिलसिले में यह भी खबर है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में बहुत सी ये बातें हुई कि जनाब उन्होंने तो इनॉग्रेशन जो हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की उसमें शिरकत की ही नहीं, और वो तो जो मेन हॉल था वहां तक पहुंच भी नहीं सके, जबकि जयशंकर जो वजीर खारजा हैं भारत के, वो फ्रंट रो के अंदर, तो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं उसकी। और ये कहा जा रहा है कि भारत के हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी इंक्लाइंड नजर, उसकी वजह चाइना भी है, उसकी वजह अफगानिस्तान भी है, बहुत सी रीजन है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो वहां पे बहुत सी मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ मुलाकातें कामयाब हो रही हैं, कुछ में नाकामी का सामना कर, बल्कि एक साहब है, मैं इस वक्त उनका नाम भूल रहा हूं, उनसे उनके बारे में खबर आई कि उनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, बड़ी डिटेल से मुलाकात की, मुलाकात करके जब बाहर आए तो थोड़ी देर के बाद उसी शख्स ने जो है फ्री इमरान खान की, वो कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो है वो कामयाबी मिल भी रही है। सो वी डोंट नो, सो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम तर फोकस जो है वो इस वक्त अब अमेरिका की, यहां से मामला जो है रिजॉल्व। अब इस सारी चीज का एक और भी नतीजा निकल, ये जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, ये जो दूसरी जगह पे जहां पे ये बातचीत हो रही थी, उसका नतीजा ये भी निकलता है कि इस वक्त हुकूमत कम से कम अमेरिका के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रेशर फिलहाल महसूस तो नहीं कर रही, एस्टैब्लिश हुकूमत नहीं एस्टैब्लिश, क्योंकि अगर वो कर रही होती तो वो अभी तक पीटीआई को एंगेज रखती, लेकिन उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया नहीं जी ऐसा। सो इसलिए इसका इंप्रेशन कम से कम ये आ रहा है। जाहिर बात है, वी डोंट नो, फैक्ट्स चेंज होते हैं, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। अगर तो वो चेंज हो गई तो हो सकता है यही एस्टैब्लिशमेंट दोबारा इसी पीटीआई के साथ जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दे। अच्छा, वैसे गुफ्तगू के चैनल्स बंद भी नहीं होते, ये भी ज़हन में रखें, ये नहीं होता कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, आज ठीक है हमारी बात नहीं बनी, महीने के बाद फिर मिल लेंगे, फिर कोशिश करेंगे नए फैक्ट्स के साथ, नई उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई दुआओं के साथ कि हाँ जी ये मुज़ाकरात किसी तरह काम है। तो ये है मुज़ाकरात के हवाले से रीड। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो एक वाकया पेश आया था कल, इख्तियार वली साहब का और नईम पंचोता साहब, नून लीग और पीटीआई के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, बोल न्यूज के एक प्रोग्राम के अंदर जो उनका हुआ इशू, उसमें एक और फर्दर डेवलपमेंट मैं एक्चुअली कल रात को आपको बताना भूल गया था, मेरे ख्याल में मुझसे मिस हो गया। वो हुआ ये था कि उसके बाद नईम पंचोता साहब 8 बजे आसमा शिराजी साहबा के शो के अंदर मौजूद थे, और 9 बजे मेरे शो की रिकॉर्डिंग, तो मेरे शो में इख्तियार वली साहब को बुलाया गया था और 8 बजे आसमा शिराजी साहबा का शो था। अब ये दोनों शोज आगे पीछे, मैं तो लाहौर से करता हूं, लेकिन इख्तियार वली साहब इस्लामाबाद में ही हमारे ऑफिस के अंदर तशरीफ लाए थे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नईम पंचोता साहब पहले से ही हम न्यूज के दफ्तर में मौजूद, वो बाहर निकले हैं, इख्तियार वली साहब अंदर आए हैं। इख्तियार वली साहब ने 9 बजे से लेके पौने 10 बजे तक मेरे साथ शो की रिकॉर्डिंग की है, और बाद में ये पता लगा कि नईम पंचोता साहब और उनके साथ कुछ वकील हम न्यूज के दफ्तर के बाहर खड़े उनका वेट कर रहे इख्तियार वली साहब, और सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चलना शुरू हो गई कि जनाब इख्तियार वली साहब जो है वो निकल गए, भाग गए और दुम दबा के भाग गए। मतलब इस तरह के अल्फाज जो है, हकीकत क्या है वो मैं हकीकत आपसे शेयर कर देता हूँ। हकीकत ये है कि हमें इस बात का, यानी कि हम न्यूज की इंतजामिया का या मेरे प्रोग्राम की जो टीम वहां पे मौजूद है, उन्हें इस बात का पता लग गया था कि नईम पंचोता साहब बाहर, या उनके वो जो वकला हैं वो बाहर खड़े हैं और इख्तियार वली साहब का इंतजार। हमने इख्तियार वली साहब को एक दूसरे रास्ते से, और उसकी वजह और कुछ नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि हम कोई कंफ्रंटेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते थे कि वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई खून खराबा हो, कोई बदमजगी हो, वी डिडंट वांट दैट। और हमारी हमेशा यही कोशिश रही। मैंने आपको पहले भी ये बात की थी, मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर जो है कौसर काज़मी और अजहर सिद्दीक साहब के दरमियान जो लड़ाई हुई उसकी सारी फुटेज हमारे पास मौजूद थी, इस पे बहुत खेला जा सकता था, हम भी सोशल मीडिया के ऊपर उसको डाल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं, क्योंकि मेन मकसद लड़ाना नहीं है, मेन मकसद खून खराबा नहीं है, मेन मकसद इन चीजों के जरिए रेटिंग लेना नहीं है। हाँ, बहस मुबाहिसा किसी का हो जाए तो उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी के मुंह के ऊपर हाथ तो रख नहीं सकता, लेकिन कम से कम दिस इज व्हाट वी कैन डू कि हम लोग एक फिजिकल ऑल्टरेशन
इन्वेस्टिगेशन जो है उसको रुकवा सकते। एंड दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट नाइट ऑल्सो। मैंने करने को तो क्या मसला था, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए ना, हम न्यूज का दफ्तर 36 कैमरे अंदर पड़े हुए, ठीक है, जब आपको नजर आ रहा है कि बाहर एक पीटीआई के वकला या नईम बचौता के दोस्त वहां पे मौजूद हैं और इख्तियार वली बाहर निकलेगा, हम पहले से वहां पे 36 कैमरे लगा सकते थे, लो जनाब ऐसे कुकड़ा की लड़ाई होने लगी हो, ये कर सकते थे ना, ये हो सकता था, कोई पॉसिबल कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। और हमें से क्या, उन्होंने फुटबॉल पे लड़ना था बैठ, हमें से क्या, हमारी फुटेज बन जानी थी, बैठ के जो मर्जी फिर चैनल के ऊपर आप जिस मर्जी चलाते, लो जी इन्होंने एक दूसरे को ईंट भी कट मारी। बट नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, ये सहाफत नहीं है कि ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाए। दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा, इसको जितना अवॉइड किया जा सकता है वन शुड डू इट, एंड दिस इज व्हाट वी डिड। ये है असल हकीकत जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक और खबर जो आई है वो ये है कि डॉन ने ये रिपोर्ट किया है कि जी इमरान खान साहब ने शेर मरवत को बतौर वकील सफाई अडयाला जेल में पेश होने से रोकते हुए जेल इंतजामिया और अदालत को अपने इस फैसले से आगाह कर दिया है। सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, मैं वैसे शेर मरवत साहब से खुद भी राब्ता करूंगा इसके बारे में, कि आज उनसे उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब से शेर मरवत साहब की मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। बताया गया कि जी इमरान खान साहब ने शेर मरवत से मुतालिक तहरीर भी अपनी लिखवा दी है और वो उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। गेट नंबर 5 से अडयाला जेल डेवड़ी तक वो पहुंचे थे, वहां से उन्हें वापस भिजवा दिया गया और जेल इंतजामिया ने जो है उन्हें आगाह कर दिया कि जी वो खान साहब जो है वो आज आपसे नहीं मिल सकते। अब शेर मरवत साहब ऑलरेडी इस वक्त काफी अंडर प्रेशर है पीटीआई के अपने अंदर, उनको एक शो कॉज नोटिस भी जो है वो जारी हुआ है और उनको मीडिया के ऊपर आने से भी मना किया गया है। अब मुझे नहीं पता शेर मरवत साहब कितनी देर तक मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं या वो नहीं आएंगे, वी हैव टू वेट एंड सी दैट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आज एक अहम केस का फैसला जो है वो महफूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी, क्या जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पे अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी का हिस्सा है। बाती नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल के ऊपर मामलत करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है, कोई एक मिसाल हो। इस पे हामिद खान ने कहा कि बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 के तहत आईनी बेंच जुडिशियल कमीशन बनाएगा। जस्टिस अकील ने कहा कि 191 को सामने रखे तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है। हामिद खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत के दायरे इख्तियार का फैसला कर सकती है, मगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कमजोर नहीं कर सकती। हामिद खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आईनी बेंच के केसेस मुकर्रर करने का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर कमेटी जुडिशियल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा। राजा आमिर केस में भी फुल कोर्ट बनाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, क्या जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जा सकता है। दूसरी जानिब जराये ने बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करवा दिया है। अदालती मुआविन वकील एहसन भून ने कहा कि चीफ जस्टिस कमेटी के सामने मामला रखें। पार्लियामेंट का इख्तियार 2/3 अक्सरियत के साथ विफाक में कानून साजी करना है। कमेटी बेंच के सामने ठीक केसेस मुकर्रर करती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस फैसला करेंगे।